बच्चों आओ, हम चले ज्ञानदीप एबीसी की ओर भरोसेमंद और सरल पढ़ाई के लिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ लो। देखो, आज हम आपको अंग्रेजी के दो वर्णों को, तीन वर्णों को मिलाकर आप लोगों को बता रहे। देखो, ए एन एन जी ओ गो, सी ओ एन ई कम। बच्चों देखो, इसको इसी तरह से हम लोग लिखते हैं और पढ़ते हैं। देखो, एन ओ कम, एन ओ ओ और के जी ए गा, जी एस ए, ए एन जी ए, सी एन ए चा, सी एन सी डबल एच ए सा, जे ए जा, जे ए जा, सी ए चा, सी एस ए चा, और डी ए डा, डी एस ए डा, न। इसी तरह से हम अंग्रेजी के वर्गों को स्वर में मिलाकर लिखते हैं और पढ़ते हैं। देखो, ऊपर हमने लिखा है ए एन एन, जी ओ गो, सी ओ एम ई कम, एन ओ नो, ओ एच ओ और एच ए हा, के ए का, के एच ए का, जी ए गा, जी एच ए घा, ए एन जी ए अंगा, सी एच ए चा, सी डबल एच ए छा, जे ए
JHA झा, TA टा, THA ठा, DA डा, DHA झा और NA ना। इसी तरह से हम इसे बार बार पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। जब हमें इसकी जानकारी हो जाएगी कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं और उसकी मात्रा किससे बनती है, तो हमें उसकी स्पेलिंग बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये हमने आप लोगों को बताया, उसी तरह से आपको सभी वर्णों पर मात्राएं लगानी होंगी। देखो, मात्राओं का केवल एकमात्र विकल्प A, E, I, O और E, ये 5 मात्राएं हैं। अंग्रेजी में 5 मात्राएं होती हैं। इन्हें हिंदी में स्वर कहा जाता है। बाकी जितने वर्ण बचते हैं उन पर इन मात्राओं को लगाकर हम कोई भी शब्द बना लेते हैं। शब्दों को अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं। हेलो बच्चों, इतना हमने आज आप लोगों को बता दिया। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ में पूरा पढ़ा देने से आप लोगों को समझ में आने से रह जाएगा। इसलिए आप लोग इतना पढ़ करके प्रथम जान लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे। देखो, कल हम आप लोगों को सभी मात्राओं को सभी वर्णों पर लगाकर बताएंगे। 21 वर्ण जो आपके बच रहे हैं स्वर के अलावा, उन पर हम एक ही मात्रा लगाकर बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किससे कौन सा वर्ण बनता है। बच्चों, बस आज यहीं तक। जहाँ से आप लोग देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।